बाबा जी की बातें। ये बैठे बाबा जी, आप सबका स्वागत है। मैंने कल ही वीडियो में बता दिया था, पिछली वीडियो में, कि धर्म के ऊपर मैं बोलूँगा तो पूरी रात गुजर जाएगी। तो आज हम फिर धर्म से ही शुरू करते हैं। पहले आपको इतना तो मैंने बता ही दिया कि आपका धर्म सनातन है। हिंदू, सिख, जैन, सिंधी, मुल्तानी, ये सब सनातनी हैं। और जो हिंदू धर्म को अपनाते हैं, सिंधी एक पंथ है जो उस धर्म की तरफ चले गए। धर्म नहीं, वो पंथ है, उन्होंने रास्ता पकड़ा। तो आज से मैं आपसे एक बहुत बड़ा सवाल पूछता हूँ, अब आप कौन से धर्म के हैं? मैं तो सारा कुछ बता चुका ना, अब बताना आप कौन से धर्म के हैं। कोई जवाब नहीं दे पाओगे। सनातनी कहोगे अपने आप को? नहीं। मैं बताता हूँ आपका धर्म। पहनावे से अंग्रेज, खाने पीने पार्टी शादियों से अंग्रेज, घर के माहौल को देखते हुए सनातनी, बाहर के माहौल को देखते हुए मालूम नहीं क्या। आपने कभी गौर किया है, जैसे मैं अभी क्या शब्द बोला मैंने, गौर किया है कि हमारी लैंग्वेज के अंदर भी 70% उर्दू है, उर्दू और अरबी, और अब 70% अंग्रेजी घुस गई है। हिंदी का नामो निशान भी नहीं है। आप कौन सा धर्म का बताओगे अपने आप को? खाना नॉन वेज वगैरह सब चल ही रहा है, मदरा पान वगैरह सब चल ही रहा है। पहनावे हमारे नहीं, हमारे बच्चियों के, औरतों के, हाँ वो हैं अंग्रेज़ों वाले। खैर, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, मैं इसके आगे बढ़ता हूँ। एक माता आपने सुनी होंगी, संतोषी माता। सन 1975 में एक फिल्म बनी थी, जय संतोषी माँ। कोई प्रकांड पंडित, कोई ग्रंथ, कोई कुछ भी कहीं बता दे कि उससे पहले कोई संतोषी माता का कोई मंदिर था, या उस टाइम उसके व्रत होते थे। कोई एक भी अपनी दादी अम्मा से पूछ के देख लो। यानी कि हम बहुत धार्मिक हैं। कितने धार्मिक हैं आपको? यानी कि हमारे को एक फिल्म परोस दी गई और हम संतोषी माता के भक्त बन गए, मंदिर बन गए उनके, संतोषी माता के। जबकि कहीं कोई पुराणों में, कहीं किसी वेद में, किसी प्रकांड पंडित से पूछ लेना, अपनी दादी से पूछ लेना, नहीं, कहीं कोई संतोषी माता नहीं थी। फिर एक व्रत और चालू हो गया, वैभव लक्ष्मी। अरे लक्ष्मी मतलब कंगाल लक्ष्मी? अरे लक्ष्मी है, उसका तो हमेशा ही वैभव था, और लक्ष्मी के व्रत तो पहले भी करते थे लोग। तो फिर ये वैभव लक्ष्मी कहाँ से बीच में आ गई? ये दूसरे व्रत शुरू हो गए, क्यों हो गए? कौन करवाता है ये सब? मैं आपको बताता हूँ, आप सचमुच धार्मिक तो बहुत हो। और मेरी बात को, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना जो मैं आज बोलने जा रहा हूँ। मान लो मैं रात को कहीं सफ़र कर रहा हूँ और मुझे 1 नंबर की दिक्कत आई। मैंने गाड़ी रोकी, मैं नीचे उतरा हाईवे पे, और मैंने चैन खोली ही है अभी, तो देखता हूँ कि बगल में एक पेड़ है, और पेड़ के नीचे एक सिंदूर लगा हुआ पत्थर रखा है गोल। मैं नहीं जानता वो क्या है और किसने रखा है और क्यों रखा है, लेकिन एक बात पक्की है, मैं अपनी बता रहा हूँ, कि मैं अपनी गाड़ी को स्टार्ट करूँगा और उनके आगे हाथ जोड़ के क्षमा मांग के आगे निकल जाऊँगा। पता नहीं यार
किन का स्थान है और मैं वहाँ एक नंबर करने क्यों खड़ा हुआ हूँ, ये आज भी हमारे अंदर। अब आते हम वापस अपने फिर धर्म पे। कौन है हम? सनातनी। गर्व करो हम हिंदू हैं। गाय हमारी माता है। जो असल माँ ने जन्म दिया था वो कहाँ है? उसके बारे में वृद्धाश्रम बहुत खुल गए। अब तो जरूरत पड़ी इसलिए खुल गए, नहीं तो कोई वृद्धाश्रम हो गया मैं जरूरत ही क्यों थी। और रह गई बात आपकी गाय की, तो सड़कों पे कुचली हुई पड़ी हैं। पूरे गांव की सारी गाय खुली छूटी हुई हैं। रोज 2-4 मर जाती हैं, उनमें से ट्रक को चल के चले जाते हैं। जो बच्ची कुची हैं वो जो कॉलोनी में घूम रही हैं, आप उन्हें अपनी झूठन खिलाते हो, सब्जी के छिलके खिला के पुण्य समझते हो, और बाकी तो वो अखबार कत्ता कुछ भी। ये हमारा धर्म है ना। इस धर्म के ऊपर आप कहते हो हम गर्व करो हम हिंदू हैं। किस चीज़ पे गर्व कर रहे हो? गाय को आप जानते भी हो होती क्या है? अगर कोई इंसान देसी गाय के ऊपर रोज हाथ फेरता है तो किसी ब्लड प्रेशर की होने की गुंजाइश नहीं है। माँ के स्तन में से नवजात बच्चे को दूध नहीं उतरता है तो डॉक्टर कहता है कि कहीं से भी गाय का दूध पिलवाओ इसको। उस टाइम नहीं, गाय का दूध है ही अमृत। चाहे वो अब अमृत है तो वो तो लिमिटेड ही आएगा, 250 ग्राम आधा लीटर, समझे ना। उसे बुड्ढे को भी आप पिलाते रहो, जैसे डॉक्टर कहता है कि हजम नहीं होगा, आप उसे पिलाओ, मैं देखूं कैसे नहीं हजम होता। डबल टोन, फुल क्रीम, टोंड, बफेलो, काऊ, पता नहीं कितनी थैलियां आ गई। आप उस गाय के दूध को लगा के तो देख लो, और देखे कौन सा ग्वाला तुम्हें ओरिजिनल गाय का दूध दे रहा है। क्या कोई ज़रूरत नहीं, तो इसलिए उसने खुली छोड़ दी सड़कों पे, मरे जिए कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आखिरी बात बताता हूँ, परमाणु बम का ना जब विस्फोट हुआ था तो उसका असर सिर्फ और सिर्फ एक जगह नहीं हुआ था। जो घर गोबर से, जहाँ गोबर रखा था गाय का या भैंस का या किसी का भी, उसके ऊपर उसका कोई असर नहीं हुआ था। ये सच्चाई है। स्मार्टफोन है, गूगल है, ट्राई करके देख लो। सिर्फ गोबर के ऊपर परमाणु बम का कोई असर नहीं हुआ था। उसके अलावा तो आपको मालूम ही है हिरोशिमा साकानाकी का क्या हाल हुआ था। वक्त है और तुम्हारे पास भागने के लिए एक भी देश नहीं है, यहूदियों के पास भी नहीं है। यहूदियों की हर औरत राइफल लेकर के घर से निकलती है। समझे आप? और हमारी लड़कियां डांस सीखने जा रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको डांस मत सिखाओ, बिल्कुल सिखाओ, लेकिन उनको अपनी रक्षा करने के तरीके भी सिखाओ, निशानेबाजी भी सिखाओ। सब कुछ सरकार ही करेगी क्या? जब बर्बादी का टाइम आ जाएगा तब सिखाना शुरू करोगे? मेरा पोता है 9 साल का है आज, 4.5 साल की उम्र में मैंने उसको निशाना लगाना सिखा दिया, और वह आज इतना परफेक्ट निशाना मारता 9 साल का होने के बाद। 50 फुट दूर रखी हुई
200 ml की पानी की बोतल को वो उड़ा देगा। आप सिर्फ वो क्या मेले में 4 फुट की दूरी से एक गुब्बारा फोड़ के सोचते हो कि आप निशानेबाज बन गए। सोचना, बाकी कल। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।